यूपी का रण और पहला चरण पहले फेज के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त हम सीधे आपको ले चलते हैं बिजनौर, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित। तो 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब थोड़ी ठंड थी लेकिन उसके बावजूद लोग वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे थे। और अब जब धूप खिल चुकी है, मौसम साफ है, ऐसे में अब मतदान की जो रफ्तार है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मताधिकार का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें हर किसी की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। और यही तस्वीर आप देख भी रहे हैं इस वक्त। अलीगढ़, हस्तिनापुर, मथुरा, मेरठ, आगरा, बागपत, ये 58 सीटें हैं आज 11 जिलों की, जिस पर इस वक्त मतदान चल रहा है और 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और 1 बजे तक के आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। और शाम होते होते हम हर वक्त देखते हैं कि जो मतदान है वो धीरे धीरे रफ्तार जरूर पकड़ता है और ये इस वक्त नजर भी आ रहा है। वैसे अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो शामली है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है और गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे कम। लेकिन आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं वो भी मतदान के लिए आ रही हैं और जबरदस्त जोश और उत्साह से भरी हुई ये तस्वीरें। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर कुछ व्हील चेयर पर भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो मतदान में शरीक होने के लिए आए हैं और ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली तस्वीरें। तो जो लोग अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, ये आपकी वोट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका अधिकार है। और सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, ये ताकत आपके हाथ में है, तो इसका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का ये महापर्व, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हैं। नतीजे के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन दिखाई दे रहा है कि मतदाताओं में आज जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि आज वोटर का ही दिन है। तो यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा आगरा से, बेबी रानी मौर्य और मेरठ के सरधना से संगीत सोम मैदान में हैं। पहले चरण के रण में आज इनकी किस्मत ईवीएम में दर्ज हो जाएगी। तो ये जाने माने चेहरे श्रीकांत शर्मा, बेबी रानी मौर्य, संगीत सोम, तो 9 मंत्री हैं वैसे कुल मिलाकर जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। ये बड़े बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो चुनावी रण में उतरे हैं और पहले दौर का मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत की है। विधानसभा सीट से इस्लामिक इंटर कॉलेज में सबसे ज़्यादा इस वक्त मतदान देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम जो समुदाय है वो यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वोट डालकर वापस जा रहे हैं। ये बताइए, आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने वोट जो दिया है? तो एक तो कारोबार रोजगार नहीं है, एक महंगाई बहुत है, महंगाई कुछ कम होए, कारोबार कुछ मिले गरीबों को, युवाओं को कुछ कारोबार नहीं है यहाँ। आपने किस मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? बस भाई हमने तो अल्लाह के ऊपर दे दिया, अल्लाह के ऊपर दे दिया, जो कुछ करेगा खुदा करेगा, हम क्या कर सके। एक तो महंगाई कुछ कम। आप ये बताइए, आप लोगों के यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे क्या है जिनको ध्यान में रखकर आप मतदान करने जाते हैं? हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों की एजुकेशन नहीं है, बच्चों की सेफ्टी नहीं है। इसमें सरकार कोई सी भी हो, इसका कोई पैरोकार नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई से हर आदमी परेशान है, आप भी होंगे, हम भी होंगे, सब सारे आदमी महंगाई से परेशान है। ये बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख रही हैं? इस मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही, कोई कारोबार नहीं है, बच्चे 3 दिमाग के विकलांग है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार अपनी अपनी सुविधा, कोई बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए क्या भेज रहे? कुछ भी नहीं भेज रहे। गरीब आदमी परेशान है इससे ज्यादा। बिल्कुल, यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा जो है वो लोगों का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस्लामिक इंटर कॉलेज में जा रहे हैं। और जिस तरीके से सर्दी अचानक बढ़ी है और कोहरा जो है इलाके में छाया है, उसकी वजह से ज़्यादा मतदान करने के लिए लोग बाहर नहीं आ रहे, लेकिन बावजूद इसके अब धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताइए, आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया?
सुरक्षा बल को लेकर, सुरक्षा को लेकर और विकास को लेकर, और काफ़ी कुछ चेंज होना चाहिए। जो आजकल मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं यूथ को, सभी कुछ चेंज होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अब कोई नई सरकार आए। तमाम लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, उसको लेके मतदान किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस मतदान केंद्र में बाकी जगहों के मुकाबले जो है मतदान वो ज़्यादा हो रहा है, और सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। किसी को भी मोबाइल लेकर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और सबके जो वोटर आईडी है उसे देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर से आपने सुना कि कोई महंगाई को मुद्दा बता रहा है, कोई सुरक्षा व्यवस्था को बता रहा है। वैसे जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसकी याद भी बार बार हमने देखा किस तरह से याद दिलाई गई चुनाव प्रचार के दौरान, और इसको भुनाने की भी कोशिश लगातार की जाती रही है, जिसका असर हमने देखा है 2014 के चुनाव में, 2017 में, 2019 में। काफी अच्छा जो प्रदर्शन है वो बीजेपी पार्टी का इस इलाके में रहा था। और बाकी जिलों से भी बीजेपी के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और मुद्दों को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। बार 2017 से तकड़ा माहौल है जी। पहली बार लग रहा है कि इस तरीके का माहौल भी होता है। जब गांव में जाते हैं तो लोग कूद के पड़ते हैं और लोग कहते हैं कि ये सरकार चाहिए, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो रहा है। सपा तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाई, और अखिलेश यादव तो केवल, मैं फिर जैसा अभी मैं कहता हूँ आप लोगों को लगेगा, अखिलेश यादव सर पे लाल टोपी रखते हैं और जेब में गोल टोपी रखते हैं। वो अभी 10 तारीख के बाद देखना आप, वो गोल टोपी उनके सर पे आ जाएगी और लाल उतर जाएगी। देखिए, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में लोग सवेरे सवेरे निकल पड़े हैं, और निश्चित रूप से जो हमारी अपील भी थी कि पहले मतदान और फिर जलपान, ये साकार होता देख रहे हैं आप। नतीजे तो आप निश्चिंत रहिए, आप 10 मार्च में मुझसे पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा आएगा। विपक्ष की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं जीतने वाले हैं। अब विपक्ष की मजबूरी है, वो इसके अलावा कह सकते हैं। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं। काम के आधार पर ही आप, काम के आधार पर, बिल्कुल काम के आधार पर, और अपने देश की जो पहचान है उसको बनाए रखना और उसको बचाए रखने के भी ये भी एक बहुत मुद्दा है जिसको लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है, और जितने भी अन्य ये विरोधी संगठन हैं ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि हमने बेटियों को सुरक्षा दी है, हर घर में रोशनी पहुंचाई है, वैक्सीनेशन हुआ है, डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है। तो लोगों को सुविधाएं चाहिए और सुरक्षा चाहिए। इस बार भी आगरा की 9 विधानसभा जीतेंगे हम। अच्छा है माहौल, मोदी जी के साथ है माहौल, योगी जी के साथ है माहौल, और सब यही कह रहे हैं। कोई कहता है बाबा को वोट देंगे, कोई कहता है मोदी को वोट देंगे। प्रत्याशियों के तो वो नाम भी नहीं जानते हैं। तो सरकार बन रही है आप लोग? बिल्कुल सरकार बन रही है। कितनी सीटें देती हैं? अब 300 के पार जाएंगे फिर से। तो तैयारी पूरी है, चुनाव प्रचार भी पूरा हो चुका है, और अब इम्तिहान की बारी है, और परीक्षा इस बार बहुत कड़ी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.